हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। देखो, पार्लियामेंट क्या है? संसद, जिसके 3 पार्ट है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट संसद के मेंबर नहीं होते, वो एक इसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट है संसद के? 3, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। When was हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा अडॉप्टेड? देखो, शुरू से राज्यसभा और लोकसभा नाम नहीं था, इनका नाम कुछ और था। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा नाम है, ये कब अडॉप्ट किए गए? तो इन 1954 में ये अडॉप्ट किए गए। राज्यसभा को बोलते थे हम क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को बोलते थे हाउस ऑफ द पीपल। अब विच चैम्बर इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर और सेकंड चैम्बर? तो वो राज्यसभा ही है जिसको हम हाउस ऑफ एल्डर का चैम्बर या फिर सेकंड चैम्बर के नाम से जानते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसी को बोलते हैं। विच चैम्बर इज नोन एज फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर चैम्बर? तो वो है लोकसभा। विच हाउस रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया? लोकसभा ही है पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला। इज प्रेसिडेंट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? क्या प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं संसद के? तो नहीं। ठीक है, वो सदस्य नहीं होते और ना ही उनकी मीटिंग्स में बैठ सकते हैं। राज्यसभा के बारे में अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। ये तो जनरल फैक्ट्स हो गए पार्लियामेंट के बारे में। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की है। ठीक है, वैसे कोई स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है, बस मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि हाँ, बस इतने मेंबर्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250। ठीक है, 250 मेंबर्स राज्यसभा में आ सकते हैं, जिसमें कि 238 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, और 12 जो है वो नॉमिनेट करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, 12 कौन नॉमिनेट करेंगे? प्रेसिडेंट। और 238 कहाँ से आएंगे? स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? कौन सी शेड्यूल डील करती है? वो करती है 4th शेड्यूल। कौन सी शेड्यूल है? 4th। हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा? कौन राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करता है? तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है, तो वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना, वही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। व्हाट इज द मेथड? क्या है मेथड राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए? तो वही है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट? देखो, जो एलोकेशन ऑफ सीट होगी राज्यसभा में, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया पॉपुलेशन का रेशियो सेम आए। ठीक है, तो उसी हिसाब से इनकी सीट होगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है। ठीक है, 31। और त्रिपुरा में पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे भी सीट कम है, 1। ठीक है। What is the electoral college of the member of राज्यसभा chosen from union territories? देखो, हमने ये तो देख लिया कि मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे स्टेट से। ठीक है, वो कैसे होंगे? इलेक्टेड मेंबर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं, वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ से कैसे करेंगे? बहुत सी यूनियन टेरिटरीज में तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाकर डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ से मेंबर चुनकर आएंगे। ठीक है। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? ठीक है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है? वैसे 8। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में? तो वो सिर्फ 2 का ही है। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी। बाकी का क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी जो है वो बहुत कम है पॉपुलेशन में। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है। हु नॉमिनेटेड द मेंबर इन राज्यसभा? देख ही लिया हमने, प्रेसिडेंट कितने मेंबर को चुनते हैं? 12 मेंबर को चुनते हैं। अब ये देख लेते हैं वो कौन सी फील्ड से आ सकते हैं वो 12 मेंबर। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। ठीक है, 4 फील्ड से आ सकते हैं।
अब हम लोकसभा देखते हैं। जैसे कि मैक्सिमम मिसरेंस राज्यसभा में फिक्स थी, ऐसे ही इसमें है। इसमें कितनी है? 550, आउट ऑफ विच 530 तो स्टेट से आएंगे और 20 यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले इसमें एक प्रोविज़न था कि एंग्लो इंडियंस भी आएंगे 2 नॉमिनेट होके, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन अब वो हट गया है प्रोविज़न। ठीक है, तो ये बताना कमेंट बॉक्स में वो कौन से संवैधानिक संशोधन से हटाया गया है। ठीक है। द मेंबर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, अब ये जो मेंबर हैं लोकसभा के वो कौन इलेक्ट करता है? तो वो पीपल ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, आम जनता। ये जो आम जनता है, यहाँ पे सिद्धांत लागू किया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। ठीक है, ये क्या है? इसमें सभी को वोट का अधिकार होगा। ठीक है, जो कि 18 साल से ऊपर है। ठीक है, बस यही क्राइटेरिया एक रखा है कि 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। पहले ये जो एज थी ये 21 थी, लेकिन अब 18 कर दी गई है 61वें संवैधानिक संशोधन से। ठीक है, और यहाँ पे भी सीट्स कैसे डिवाइड होंगी? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कैसे डिवाइड होंगी? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखो, ये पार्लियामेंट के बारे में अभी फर्स्ट लेक्चर है, इसकी आगे भी और 1-2 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।